नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग औसत का अगला सेट डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक, अब देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक क्लास ली थी। इसके पहले दो क्लास पहले एक क्लास ली थी, तो उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया था। ठीक, अगर लॉन्ग मेथड करेंगे तो सम संख्या लेंगे। हम लोग क्या मानते थे, x फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 4 कुछ ऐसे लेते थे। तो इस मेथड से हम लोग करते थे तो ये हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता और टाइम भी क्या होता था, इस मेथड से करने से टाइम भी बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक शॉर्ट मेथड बताया था। तो देखो मेथड क्या था, मैंने ये बताया था यदि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत k हो। ठीक, यदि n क्रमागत सम संख्याओं का औसत k हो, ठीक, सम या विषम। ठीक, यदि n क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे k हो यहाँ पे n। ठीक, तो उसका मतलब कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो मैंने बताया था ये जो यहाँ पे औसत दिया रहेगा, इसको क्या करेंगे, इसी औसत में मतलब जो k था मैंने, ठीक, इसी में क्या करेंगे, ये सम संख्या थी तो इसमें क्या किया था हमने, एक जोड़ा था। ठीक, हमने क्या किया था, एक जोड़ा था और फिर जितना यहाँ पे जोड़ते थे उतना ही क्या करते थे, पीछे वाली संख्या में क्या करते थे, इसमें घटाते थे। तो देखो एक संख्या ये होगी, दो संख्या ये हो गई। फिर क्या करेंगे, हमने बताया था कि इसमें क्या करेंगे, फिर दो जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये k प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k माइनस 3। ये मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जब ये देखो कितनी संख्या हो गई, चार संख्या। ठीक है, ये कितनी संख्या हो गई, चार संख्या। तो इसका मतलब पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी और चौथी संख्या क्या होगी, ये होगी। ठीक, मैंने ये बताया था मतलब कि जितनी संख्या इधर होनी चाहिए उतनी संख्या इधर होनी चाहिए। कब, जब इसमें n की जो n बराबर जब क्या होगा, 2 4 6 मीन्स जब हमसे पूछेगा दो सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, या 4 सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, या 6 सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बराबर बराबर पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करने के बाद यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जो लेफ्ट की सबसे लेफ्ट में संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पहली संख्या। उसके बाद वाली संख्या दूसरी हो जाएगी, उसके बाद वाली तीसरी हो गई। मतलब ऐसे ही डॉट डॉट जो हमारी जितने भी नंबर्स का पूछेगा उतने ही नंबर्स का हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्याएं मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे k बराबर क्या है, 31 है। यहाँ पे k बराबर क्या है, 31 है। और n बराबर देखो क्या है, 4 है। तो ये देखो 4 आ गया। तो यहाँ पे जहां जहां पे मतलब कि k है वहां पे क्या रख देते हैं हम लोग, 31। ठीक, तो इसका मतलब 31 माइनस 3। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, 31 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 प्लस 3। ठीक, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 28। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 30। यहां पे क्या हो जाएगा 32। यहां पे क्या हो जाएगा 34। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 32। ठीक, इसमें तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 32। देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। तो इसमें हमसे कुछ भी पूछ सकता। ठीक, कुछ भी पूछे, हमसे ये भी पूछ सकता था कि पहली और दूसरी संख्या का योग क्या होगा, पहली या तीसरी संख्या का योग होगा क्या होगा, ये भी पूछ सकता था। या मल्टीप्लाई, गुणनफल भी पूछ सकता था। इस मेथड को अप्लाई करेंगे, जो भी हमसे पूछे वो हम लोग क्या कर देंगे, उस पर अप्लाई करके निकाल लेंगे वैल्यू आंसर उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32, इसका आंसर होगा 32। ठीक, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 31। अब देखो पीछे कितना दिया था, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। ठीक, और यहां पे क्या दिया है, पूछ रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो मैंने बताया था जब n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत k दिया हो, ठीक, सम या विषम संख्याओं का औसत k दिया हो, यदि n बराबर क्या हो, n बराबर हमसे 3 कहे, 5 कहे, 7 कहे, या n डॉट 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 डॉट, मतलब कि यहाँ n बराबर क्या है,
ऑड नंबर हो। ठीक, जब यहाँ पे n बराबर ऑड नंबर यानी कि n बराबर जब विषम हो तब हम क्या करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, बीच में रखेंगे k, मतलब जो औसत दिया रहेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, इधर जो 2 जोड़ेंगे, जितना इधर जोड़ेंगे उतना ही इधर क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। ठीक, ये कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 5, तो इसका मतलब फिर आगे क्या कर देंगे, इसी में 2 और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा k+4, और ये हमारा क्या हो जाएगा k-4। तो देखो इस क्वेश्चन को, इस मेथड को अप्लाई करने का तरीका, इस मेथड को तभी अप्लाई करेंगे जब हमसे पूछेगा 3 सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, तब हमसे संख्या पूछेगा। 5 सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। या 7 सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहेगा, तब हम क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो अगर तुलना करते हैं तो देखो यहां पे क्या है, k बराबर क्या दिया हुआ है, k बराबर 21 दिया हुआ है, k बराबर 21 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 21 क्या हो जाएगा, हमारा बीच में आ जाएगा। ठीक, 21 हमारा क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। 2 संख्या इधर बढ़ा दे और 2 संख्या क्या कर दे, इधर घटा दे। तो इसका मतलब 21 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक, इसी प्रकार से 21 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 19, और 19 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखो इसका शॉर्ट मेथड, ये एक चीज और देख लो, हमें ये भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये वाला मेथड भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमसे 3 5 7 ठीक ऐसे क्रमागत संख्याओं का औसत पूछे, औसत दिया हो, और यदि हमसे पहला दूसरा तीसरा जो भी संख्या पूछ रहा है, तो हम सीधे क्या करेंगे, जो हमारा k होगा उसको क्या कर देंगे, सेंटर पे लगा देंगे, और उसी में क्या कर देंगे, 2 इधर जोड़ेंगे तो 2 इधर घटाएंगे। तो ये देखो ये 3 संख्या हो जाएगी। फिर अगर हमसे 5 पूछता है तो इसी में क्या कर देंगे, आगे 2 और जोड़ देंगे, आगे 2 और घटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक, ये क्या है, एक शॉर्ट मेथड है, मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 सेकंड का ये मेथड है। ठीक, तो इसमें देखो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणांक, मतलब 17 का और 25 का क्या है, गुणनफल यानी गुणांक पूछ रहा है। तो इसका मतलब प्रथम 17 है और लास्ट क्या है 25। देख लो 17 पचे 85, 17 दूने 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। ठीक, 34 और 8 42। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा 425। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 425। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है 54। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है 54 है। विशालतम संख्या का मान बताइए, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या उसका मान बताया है, पूछ रहा है हमसे। तो देखो कितनी संख्या है 4 है। ठीक है, हमने ये भी बताया था सम या विषम पूछे, जब भी कहे 4 6 8 ऐसा कभी सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो और हमसे यदि संख्या पूछता है, तो मैंने बताया था ये मेथड अप्लाई करो, k+1 ठीक है, k-1 ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा k+3 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहीं पे k-3 कर दो। ठीक, यहाँ पे देखो k बराबर कितना दिया हुआ है, k बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 54। ठीक, यहाँ पे देखो k बराबर क्या दिया हुआ है 54। तो देखो ये हमारी क्या हो जाएगी पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी तीसरी संख्या, और ये हमारी क्या हो जाएगी चौथी संख्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रखो 54 माइनस कामा भी लगा दो, 54 माइनस क्या है 3, उसके बाद क्या है 54 माइनस 1 ठीक कॉमा, उसके बाद है 54 प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 54 प्लस 3। ठीक, अब देखो 54 माइनस 3 51 कॉमा 54 माइनस 1 53। ठीक, क्या हो जाएगा 53 कामा 54 प्लस 1 क्या हो जाएगा 55 और 54 प्लस 3 क्या होगा 57। हमसे क्या पूछ रहा है लार्जेस्ट संख्या। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 57, जो कि कौन सी संख्या होगी चौथी संख्या। ठीक, कौन सी होगी चौथी संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो
पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत 37 हो तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल। अब देखो मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड अभी बताया है, क्या है, 5 लगातार संख्या दिया है, मतलब विषम संख्या दिया है, ठीक, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 37। तो मैंने बताया था कि इस 37 को बीच में रख देंगे, इसमें 2 आगे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 2 इधर क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, ठीक। और उसके बाद हमसे ये 3 संख्या हो गई 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 और जोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 और घटा देते हैं, तो देखो ये 5 संख्या हमारी हो गई, ठीक। ये शॉर्टकट मेथड, या देखो वही वाला मेथड है, वही वाला जो अभी मैंने बताया था, कौन सा, के वाला क्या था, के, फिर उसके बाद क्या था, के प्लस क्या था, के प्लस 2, ठीक है, फिर उसके बाद बताया था के प्लस 4, ठीक, उसके बाद क्या है, के माइनस 1 और के माइनस 2 होगा यहाँ पे, यहाँ पे के माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस 4, देख लो, तुलना कर लो, ठीक है, वही चीज आया। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल, ठीक, पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 33 और अंतिम संख्या क्या है हमारी, 41, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 33 1 जा 33, कैरी 3, 34 4 जा 120, 132 और 3 क्या हो जाएगा, 135, ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1353, ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1353, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 5 विषम संख्याओं, ठीक, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है, एक तुमसे क्या पूछ रहा है, विषम संख्याओं का औसत, कितने विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत, और ये भी कंडीशन लगा रहा है कि वो जो विषम संख्या होगी वो 7 से डिविजिबल होगी, ठीक, वो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे वो विषम संख्या या यहाँ पे हमें वो ऑड नंबर्स लेने हैं, ठीक, हमें वो ऑड नंबर्स लेने हैं जो 7 से, जिसमें 7 से भाग आसानी से चला जाए। तो देखो हमें ऑड नंबर्स लेना है, क्या लेना है, विषम संख्या, ठीक, और कहां से, पहला तो हमारा विषम संख्या हो जाएगा 7, जो कि विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं हुई, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, वही विषम संख्याएं क्या है, कहलाती हैं, ठीक, वही क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो पहली विषम संख्या यहाँ पे क्या होगी, 7, विषम संख्या तो 14, 7 दूने 14, 14 नहीं लेना है, क्या लेना है, 21, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 28 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 35, हमें 42 नहीं लेना है, क्या लेना है, 49, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, हमें 56 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 63, ठीक। ये देखो विषम संख्या ही तो है, और हमसे यही तो कह रहा है 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या क्या है, 7 से विभाजित हो। देखो सभी 7 से, सभी विषम संख्याएं हैं और सभी क्या है, 7 से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। तो देखो इसका औसत निकाल लो, क्या हो जाएगा, 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 49 और प्लस क्या हो जाएगा, 63, बटे क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, बटे 5। अब देखो जोड़ लो इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 12 12 17 18, उसके बाद 18 7 11 11 14 14 16 16 7 23 बटे 5, ठीक, 23 बटे 5, 5 ही तो है, कहीं गलती तो नहीं हुई, 7 से विभाजित है, 7 14 नहीं 21, ठीक, उसके बाद क्या 35 फिर 49 फिर 63, चलो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक, 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 3 बचा 8, तो इसका मतलब 5 सते 35, पॉइंट कितना बचा हमारा, 3 5 6 30, लगभग 47.6, मतलब क्या है, लगभग यहाँ पे 47.6 नहीं दिया, 49 दिया है, तो चलो यहाँ पे इसको 48 मान लेते हैं,
ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा हमारा 48। ठीक, क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या क्या है 7 से विभाजित है। ठीक, तो प्रत्येक देखो ये विषम संख्याएं हैं और क्या है प्रत्येक संख्या क्या है 7 से विभाजित है। देखो 14 का अंतर है, 7 और 14 कितना हुआ 21, 14 फिर 14 फिर 14। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 9 और 70 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 6 से भाज्य है। 9 और 70 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 6 से भाज्य होगा। तो देखो 9 और 70 के बीच किससे जो 6 से भाज्य संख्या है, 6 से भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, एक तो क्या हो जाएगी 12, दूसरी क्या हो जाएगी 18, उसके बाद क्या हो जाएगा एंड डॉट 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 क्या है 70 के बीच तो 11 छंग 66। ठीक, यानी कि लास्ट जो हमारा जो संख्या हो जाएगी वो 6 से डिवाइड वाली क्या हो जाएगी 66 होगी। ठीक है, लास्ट हमारी संख्या क्या होगी 66 होगी। अब देखो अगर हम लोग ऐसे 12, 18 फिर उसके बाद 24 फिर उसके बाद 30 ऐसे करते चले जाएंगे तो हमें क्या है बहुत ही ज्यादा, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे संख्याएं होगी उनके नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी कि जो इसमें जो श्रेणी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो जोड़ने में क्या होगा हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जोड़ने में हमें बहुत ही कठिनाई होगी। तो इसको देखो एक दूसरा मेथड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे समांतर माध्य का। ठीक है, किसका लगा देते हैं समांतर माध्य का। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है हमारी 28 है, 12 है जो कि क्या है 6 से डिविजिबल है, यही तो पूछ रहा है। और दूसरी संख्या क्या है मतलब सब में क्या है 6 का क्या है डिफरेंस है। तो इसका मतलब एक ये समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, ये क्या बन रही है एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। क्या निकालना पड़ेगा पदों की संख्या, यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक, इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसका मतलब वही पद हमारा क्या हो जाएगा n। ठीक, n बराबर क्या हो जाएगा पदों की संख्या। ठीक, पदों की संख्या कितने पद हैं, तो पदों की संख्या हम जब भी निकालेंगे तो आखिरी टर्म, ठीक आखिरी टर्म क्या है यहाँ पे 66 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस क्या है 12, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 12 अपॉन क्या हो जाएगा जो इनमें दोनों में आप इसकी इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा 6 और प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा पदों की संख्या। ठीक, लिख भी दे रहा हूं आखिरी संख्या या आखिरी पद माइनस प्रथम पद अपॉन ठीक समांतर माध्य ये हो जाएगा इन दोनों के बीच जो है पदों के बीच पहली और दूसरी पदों के बीच का अंतर। ठीक, पदों के बीच का अंतर, चलो यहाँ पे पदों के बीच का अंतर लिख दे रहे हैं, शॉर्टकट में लिख लो अंतर। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पदों के बीच का अंतर होगा और प्लस क्या हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। ठीक, जब भी हमें क्या निकालना है पदों की संख्या। ठीक, अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 66 है और पहली संख्या क्या है 12 है और दोनों का डिफरेंस देखो क्या है 6 है और प्लस 1। तो ये 66 माइनस 12 कितना हो जाएगा 54 बटे क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ठीक, क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पदों की संख्या n बराबर हमारी आएगी 10। ठीक, यानी कि अगर हम इसको लिखते तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक 10 पद लिखते। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिखते 10 पद लिखते और ये किसमें है पद समांतर श्रेणी में। किसमें है समांतर श्रेणी में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब ये किसमें है एपी में है। क्या है कहते नहीं है क्या भैया ये एपी में है, ये सीरीज जो बन रही है एपी में है। इसमें क्या होता है अगली संख्या और पहली संख्या का जो अंतर होता है सभी पूरी सीरीज में क्या होता है सेम होता है। तो अब हमें क्या निकालना है इनका योगफल निकालना है और क्या करना है इसके पदों की संख्या से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। अब देखो जब भी कभी ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी में बनती है, ठीक जब भी कभी समांतर श्रेणी हो ऐसी इस टाइप का
जिसमें क्या हो, अगली संख्या और पिछली संख्या का जो अंतर है वो क्या है, समान हो। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी ये एपी में होगा, ठीक, एपी में होगा तो इसके योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा, इसके योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, यानी कि पदों की संख्या बाई 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। ठीक, d क्या है यहाँ पे, पहली संख्या, ठीक, अगली संख्या और पहली संख्या के बीच का क्या है, डिफरेंस। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या क्या है, 10। हाँ, पदों की संख्या क्या है, 10। और अगर हम यहाँ पे औसत निकालना होता तो औसत निकालना है, ठीक, यदि औसत निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पदों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत। ठीक, ये आया अपॉन क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ठीक, अब देखो ये तो आ गया, अब रख देते हैं वैल्यू। n बराबर क्या है, 10, n बराबर 10 है, उसके बाद बाई क्या है 2, उसके बाद a क्या होता है, यहाँ पे पहला पद होता है, a क्या होता है, यहाँ पे पहला पद होता है। देखो पहला पद हमारा क्या है, 12। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं a बराबर क्या है 12, d बराबर क्या है हमारा 6। ठीक, a बराबर 12, d बराबर 6, तो इसका मतलब 2 गुणे 12 प्लस n बराबर 10 -1 और इंटू क्या है d अपॉन, ठीक, औसत डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 10। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया हमारा 1/2, उसके बाद 12 दूने 24 प्लस 9 छंग क्या हो जाएगा 54। ठीक, 54 और 24 क्या हो जाएगा 78। ठीक, 54 और 24 क्या हो जाएगा 78, 78/2 कितना हो जाएगा 39। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 39। समझ में आ गया, सिंपल सा है, एक बार समझ लेंगे 20-10 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड 20 सेकंड में ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना, हमें क्या करना है, सीरीज बना लेनी है, जब भी मल्टीपल पूछे और जब हमें क्या है पदों की संख्या ढेर सारी बन रही है, ठीक है, तो यही मेथड अप्लाई करना है। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, आखिरी पद माइनस प्रथम पद अपॉन पदों की संख्या में अंतर और प्लस क्या है 1। ठीक, ये देखो हमने निकाला 12, 66 आखिरी पद था, पहला पद 12 था, दोनों का अंतर 6 था, प्लस 1 कितना आया था 10। फिर देखो जब ये सीरीज किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी, तो समांतर श्रेणी में जब कोई सीरीज होती है तो पदों के योगफल जो होता है, ठीक, पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या क्या है, a यहाँ पे क्या है पहला पद है और d क्या है सार्वांतर। ठीक, सार्वांतर या इसको कहते हैं पहला पद और दूसरे पद का क्या होता है ये डिफरेंस। ठीक, इसका अप्लाई कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया और हमारा आंसर क्या आया है 39। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो 13 और 130 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, क्या है 13 और 130 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या हो जो 7 से विभाज्य है। वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो 13 और 130 के बीच कौन सी संख्या है, तो पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी 14 जो किससे 7 से विभाज्य हो जाएगी, फिर उसके बाद 21, फिर उसके बाद 28 एंड डॉट 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 18 छंग 108, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो इसका मतलब जो आखिरी संख्या क्या हो जाएगी वो 126 होगी। ठीक, 18 सत्ते क्या हो जाएगा 126। हाँ, तो आखिरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 126, जो कि क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक, 18 सत्ते 126 आ गया। अब देखो, ठीक, तो ये क्या था 13 और 30 के 130 के बीच, मतलब इतनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब देखो यहां पे पहला पद क्या है, यहां पे देखो आखिरी पद तो हमारा क्या है 126, आखिरी पद हमारा क्या है, आखिरी पद हमारा है 126, आखिरी पद हमारा है कितना 126। पहला पद क्या है हमारा, पहला पद हमारा है इसको ए भी कहते हैं, इसको एल कहते हैं। ठीक है, आखिरी पद को एल कहते हैं। पहला पद हमारा क्या है 14। ठीक है, तो अब क्या निकालते हैं पदों की संख्या यानी कि n बराबर क्या होता है आखिरी पद यानी कि l माइनस क्या होता है पहला पद अपॉन a अपॉन क्या होता है डिफरेंस या सर्वांतर।
ठीक, या सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? क्या होता है? दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सर्वांतर। यानी 21 - 14 = क्या हो जाएगा? 7। इसको क्या करते हैं हम लोग? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ए से है, ये हमारा क्या है? एल से, ठीक। तो अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा? +1, ठीक। बस लगा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 126 - 14 अपॉन क्या है? 7 + 1। तो ये हमारा हो जाएगा 112/7 + 1 क्या हो जाएगा? 16 × 7 112, यानी कि 16 + 1 = क्या हो जाएगा? 17। तो यानी कि जो पदों की संख्या होगी n, पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? 17, ठीक। n बराबर क्या हो जाएगा? 17। अब मैंने बताया था कि जब ये पद क्या होंगे? ढेर सारे पद किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। तो पदों का योगफल क्या मैंने बताया था? योगफल हमारा हो जाएगा, ठीक। पदों का जो है योगफल जो होगा, योगफल बताया था मैंने n/2, ठीक, 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक। और औसत जब पूछेगा तो n से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक। औसत जब पूछेगा तो n से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? औसत में। किस में कन्वर्ट हो गया? औसत में, ठीक। बस खत्म। यानी कि n से n कैंसिल, यहीं कैंसिल कर दो, बाद में तो कैंसिल होना ही वैल्यू रखने के बाद। n बराबर हमारा क्या आया है? 17। तो देखो यहाँ पे क्या बचा? 1/2, ठीक। यहाँ पे आया हमारा 1/2, 2 गुणे a बराबर कितना है? यहाँ पे 14, a बराबर हमारा 14 है, n बराबर 17 - 1, और d हमारा क्या है? 7 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, तो 14 दूने क्या हो जाएगा? 28। उसके बाद 16, 16 × 7 112, 112 और 28 कितना हो गया? 130, 130, 130/2 हमारा क्या हो जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 65, सॉरी 112 और 28 140 आएगा। सॉरी यहीं पे तो गलती हो गई, थोड़ा सा बहुत ही तेज भाग गए। 112 और 28 क्या हो जाएगा? 140, और बटे क्या हो जाएगा? 2, कितना आ जाएगा? 70, ठीक। क्या आएगा? 70। इसका मतलब जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा 70। यहाँ पे 65 नहीं होगा, यहाँ पे 70 होगा इसका आंसर, ठीक। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 70, 65 नहीं आएगा। आंसर इसका हो जाएगा 70। ये हमारा आया इसका आंसर, ठीक। देख लो 112 और 28 कितना हो गया? 140। ये देखो यहाँ पे 112, 28 और 16 7 कितना होगा? 112, 112 और 28 कितना हो गया? सही तो 140, हाँ ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 41 है। यदि इन 5 विषम संख्याओं को पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला लिया जाए, इसमें अगली मतलब ये 5 संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अगली संख्या यानी कि 5 वाला जो अगली संख्या यानी कि छठी, और जो पहली संख्या के पहली वाला यानी कि जब पहली संख्या के जब पहले आएंगे तो पहली वाली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दूसरे में, ठीक। उनको मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक, कितना कह रहा है? 5 संख्या है। मैंने इसका शॉर्टकट मेथड बताया है। शॉर्टकट मेथड क्या बताया है? कभी भी क्या है? विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या मैंने बताया है, तो यही इसको क्या कर देंगे? बीच में रख देंगे, बीच में रख देंगे इसको, और फिर क्या कर देंगे? इसमें जितना क्या करना है, इधर 2 इधर जोड़ना है और 2 इधर घटाना है। तो इसमें क्या होगी? अगली संख्या 43 हो जाएगी और इसके जस्ट पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी? 39 हो जाएगी, ठीक। 3 संख्या हो गई। अब क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगी और इसके पहले वाली क्या हो जाएगी? 37। देखो 5 संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि 5 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला लिए जाए। तो इसकी अगली क्या हो जाएगी? 47 और इसकी क्या हो जाएगी? क्या है? इसकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 35, ठीक है, 35।
मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? नया औसत वही तो होगा, क्या होगा? यानी कि हमारा 41 ही आएगा। देख लो, ठीक, यानी कि जो हमारा औसत है वो बदल नहीं रहा है, हमारा नया औसत क्या होगा? 41 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, देख लो, ठीक, 5 कह रहा है, 4 कहता तो k+1 k-1 k+3 k-3 ये करते थे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 35 है। 4 क्रमागत, देखो यहाँ पे 4 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 35 है। यदि अगले सम संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक, यदि अगली सम संख्या को भी क्या किया जा रहा है? मिला लिया जा रहा है, अगली वाली को भी क्या कह रहा है? मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो देखो, आगे देखो क्या है, 4 क्रमागत सम संख्या मैंने बताया था, सम संख्या कहेगा k+1, ठीक है, k-1, ठीक, क्या है? सम संख्या है k+1 k-1, फिर उसके बाद क्या है? k+3, और उसके बाद क्या है? k-3। ये 4 संख्याएं हो गई, ठीक, ये हमारी क्या हो गई? 4 संख्याएं। और यहाँ पे k बराबर कितना दिया हुआ है? 35। यहाँ पे k बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? 35, ठीक है। अब देखो 35 हो गया, यहाँ पर रख दे 35, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 35 -3, 35 -1, 35 +1, 35 +3, ठीक है। ये पहली संख्या हो गई हमारी, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। तो देखो पहली संख्या हमारी क्या आई? 32, दूसरी क्या आई? 34, तीसरी क्या आई? 36 और चौथी क्या आई? 38, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि यदि अगले सम संख्या को भी मिला लिया जाए, इसके अगले सम संख्या का मतलब क्या है? इसमें हमने क्या कर दिया? 40, यानी कि इसमें 2 और जोड़ दिया तो हमें अगला पद भी क्या हुआ? यहाँ पे सम संख्या का मिल गया। तो हमारा नया औसत क्या होगा? तो हमारा नया औसत देखो क्या हुआ? ये विषम हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 इधर छोड़ो और 2 इधर छोड़ो, और जो बीच वाला हमारा बचा, यही हमारा क्या होगा? नया औसत। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 36, ठीक। शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के। कह रहा 103 से 139 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक, 103 से 139 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें क्या करना है? निकालना है, ठीक। तो 103 से लेके 139 तक, तो 103, 105, फिर 107, ठीक, डॉट 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 कहां तक है? 139 तक की क्या है? सभी विषम। तो इसका मतलब क्या? ये सभी विषम ही तो है, ये क्या है? सभी विषम ही तो संख्या है। अब इसमें देखो क्या है, अगर हम ऐसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा जोड़ने में, बस फॉर्मूला लगा दो, ठीक। क्या निकालना है हमें? पदों की संख्या निकालना है। देखो यहाँ पे आखिरी पद क्या दिया हुआ है? आखिरी पद हमारा क्या दिया हुआ है? एल, आखिरी पद, लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म मतलब एल कितना दिया? 139। फर्स्ट टर्म कितना दिया? यानी कि ए कितना दिया? 103, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है? डिफरेंस कितना आ जाएगा? डी बराबर क्या आ जाएगा? 2, ठीक। 105 - 103 2 आएगा। तो हमें क्या निकालना है? पदों की संख्या n निकाल लेते हैं। n बराबर बने बताया था आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? डिफरेंस, और प्लस क्या हो जाएगा? 1, ठीक। डिफरेंस और प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो देखो लास्ट टर्म क्या है? यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा 139 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 103 अपॉन क्या है? डिफरेंस 2 + 1, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 139 माइनस 130, यानी कि क्या हो जाएगा? 6। 139 माइनस 103 कितना आया? 36। 36/2 + 1, इसका मतलब ये हमारा आ गया 17 पद, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें क्या मिल गया? पदों की संख्या कितनी मिल गई? 17।
ठीक है। अब देखो एक ये समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है, ये क्या है, समांतर श्रेणी हो, तो जब देखो ऐसी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो पदों का योगफल क्या होता है, पदों का योगफल जो हमारा होता है क्या होता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या आता है, n क्या है, पदों की संख्या, a हमारा क्या है, ये पहला पद है, और d क्या है, डिफरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, पदों की संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एवरेज में, ठीक है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, एवरेज में, ये एवरेज हो गया, बस रख दो वैल्यू, क्या दिया हुआ है, n बराबर, n से n यहाँ पे काट दो, बचा क्या चीज, 1/2, ठीक, 2 गुणे a बराबर क्या है 103 प्लस n-1, n बराबर क्या हुआ 17 -1 इंटू डी बराबर क्या है 2, ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, 103 दूने 206, ठीक, 206, 16 दूने क्या हो जाएगा 32, ठीक, 206 और 32 कितना हो गया, 238 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा इसका एवरेज हो जाएगा 119, ठीक है, इसका एवरेज यानी कि इसका जो औसत आएगा वो क्या हो जाएगा 119, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 नहीं है 119 हो जाएगा, ठीक है, 32 6 38 16 दूने 32, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119 आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। तो आशा है आप लोगों को जो है ये सेशन, ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। यदि क्लास आप जो है लगातार जो है इसको देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, क्योंकि सीखेंगे तभी आप पेपर में कुछ कर पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।